जी अस्सलाम वालेकुम। हम टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ आज शेयर करनी थी जो सियासत पर क्या चल रहा है। नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए हैं सियासी जमातों की जानिब से जो कि उनके उम्मीदवारान थे या इंडिपेंडेंट पूरे पाकिस्तान से। उसमें तीन बड़ी अहम पहलू हैं जो आपसे शेयर करना थे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत है गुज़श्ता एक हफ़्ते की क्या है। इसमें एक चीज़ तो बड़ी अहम है कि 28,000 से ज़ायद उम्मीदवारान ने पूरे पाकिस्तान से नामिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं। ये एक रिकॉर्ड है जो कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले में 33% इजाफा है। इससे ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट पूरी दिलचस्पी से है पूरे पाकिस्तान में, और सियासी जमातों के जो चाहने वाले हैं या उम्मीदवारान हैं या कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो आज़ाद हैं, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। एक बात तो ये है कि पाकिस्तान में वोट बैंक भी बहुत बड़ा है, सियासी जमातों का पॉपुलर वोट बैंक है। 2 करोड़ से ज़ायद वोट भी बढ़े हैं पिछले 2018 के मुकाबले में। अब 12 करोड़ से ज़ायद, लगभग 12 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तान के अगर आप देखें इस वक्त इलेक्शंस हैं में वोट कास्ट हो सकते हैं 12 करोड़ वोटर की जानिब से, जिसमें अगर आप परसेंटेज देखें 8 करोड़ से ज़ायद हो सकता है। अगर इतना बड़ा परसेंटेज आता है तो आउटस्टैंडिंग और अनबिलीवेबल रिज़ल्ट आ सकते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों से। अब 859 जनरल सीट से इंतखाबात हो रहे हैं और उसके लिए आप देखिए कि 28,000 से ज़ायद कैंडिडेट्स ने पेपर्स फाइल किए हैं। जो ब्रेकिंग स्टोरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2400 कैंडिडेट ने, 2400 से ज़ायद कैंडिडेट्स ने पूरे मुल्क से 859 जनरल सीट्स के लिए अपने नामिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं। ये रिकॉर्ड तादाद है। उसके बाद PMLN की है जो कि 250 से कम है। ओवरऑल 2200 से ज़ायद कैंडिडेट PMLN के हैं। उनको पॉलिटिकल बैकिंग है PMLN की, और जो 2400 कैंडिडेट हैं उनको PTI की बैकिंग है, मदद हासिल है। फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो भी 1600 से ज़ायद उसके कैंडिडेट की बैकिंग हासिल है। फिर TLP है, तहरीक लबैक पाकिस्तान, उसकी भी बहुत बड़ी तादाद में पॉलिटिकल बैकिंग है कैंडिडेट को। इससे ये बात पता चलती है कि तहरीक इंसाफ को वहाँ पर एक पॉपुलर वोट बैंक है। उनके उम्मीदवारान ने मैक्सिमम वो किया, उन पर प्रेशर था कि उनको नामिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करने दी जा रहे। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर एक आग सी लगी हुई थी। अब जो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज भी होगा, जितनी बड़ी बेहतरी है एक चैलेंज बहुत होगा, क्योंकि बहुत सारे जो उम्मीदवारान हैं वो अपने नामिनेशन पेपर्स अगर विड्रॉ नहीं करते, इससे विद इन द पार्टी एक चैलेंज होगा। एक हलके में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, रहीम यार ख़ान में, जहाँ पर हाशिम जमा बख्त ने अपने नामिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं और उनके वकील ने भी नामिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं। उसी एक हलके से 8 PTI के जो बैक कैंडिडेट हैं उन्होंने नामिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं। उनमें अगर 3-4 नामिनेशन पेपर्स विद इन पार्टी कोई मसला खड़ा होता है, डिफरेंसेस पैदा होते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट को अपने अंदर अपने ही उम्मीदवारों के साथ उनका मुकाबला होगा। ये एक चैलेंज होगा। पार्टी कैसे रिजॉल्व करती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जनरल सीट्स के लिए जो कि नेशनल असम्बली की 266 सीट्स हैं, अगर आप देखिए उसमें 7700 से ज़ायद नामिनेशन पेपर्स फाइल किए गए हैं। और जो ख़वातीन के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान में, उसमें ख़वातीन प्रोविंशियल असम्बली से, नेशनल असम्बली से बहुत बड़ी तादाद है। 1200 से ज़ायद डायरेक्टली कॉन्टेस्ट करने वाली ख़वातीन ने अपने नामिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है। और सेकेंडली अगर आप देखिए पिछले पार्लियामेंट को कंपैरेटिवली देखिए तो 70 ऐसे मेंबर पार्लियामेंट हैं जो इस बार 2024 के सियासी दंगल में शामिल नहीं है। उसकी वजूहात कई हैं, बहुत सारी ये वजूहात हैं। कुछ पर प्रेशर था जो अपने नामिनेशन पेपर्स फाइल नहीं किए, जो मौजूदा सियासी निज़ाम से मायूस हैं, जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। फिर आप देखिए मिफ्ता इस्माइल हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया। अली जैदी हैं, मोहसिन खान लिगारी हैं, मियाँ शफीक हैं,
इसमें खुसरो बख्तियार हैं, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल नहीं किए। फिर अब बहुत से लोग हैं जो नॉन सियासतदान हैं, जिसमें आप ANP के सदर हैं असफंजार वली खान, उनकी तबीयत नासाज है, उन्होंने वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। हामिद नासिर चट्टा हैं, स्पीकर हैं साबिक, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। चौधरी शुजात हुसैन साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, उनकी तबीयत नासाज है। इसी तरह से 29 विमेन हैं जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा थी, अब किसी न किसी वजह की वजह से वो इस सियासी दंगल में शामिल नहीं है। या तो उनको सियासी जमातों ने ओन नहीं किया है, दोबारा उनको टिकट्स नहीं दिए, नॉमिनेशन उनके नहीं भेजे इलेक्शन कमीशन को, या दूसरी वजूहात हैं कि वो पार्टी लीडरशिप की ओनरशिप लॉस कर चुकी हैं। अब ये इस तरह की सूरत हाल है पाकिस्तान के इस मौजूदा इलेक्शन में। अब ये तमाम 28,000 से ज़ायद नॉमिनेशन पेपर्स के लिए स्क्रूटनी होगी। FPR करेगा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी, NAB करेगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेगा, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सूबों के वो करेगी, स्पेशल ब्रांच भी देखेगी कि कोई एब्सकॉन्डर्स हैं, कोई कन्विक्टेड हैं। ये एक टाइट स्क्रूटनी होगी जिसमें मुझे लगता है कि सैकड़ों नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है कुछ बड़े नाम भी आपको देखने को मिलें, जिसमें 9th में का वाक़या है, बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, उन पर इल्ज़ामात हैं, केसेस चल रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में। तो बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर्स में आपको कोई सरप्राइज़ मिले। तो ये वो सूरत हाल थी जो तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा नंबर नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करना रिकॉर्ड। अगर आप 2013 में देखिए, उसमें भी 28,000 नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए थे 2021 में, बहुत बड़ी तादाद थी। और फिर 2018 में सिर्फ 21,000 नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए। तो इस बार तो तारीख रकम हो गई है, 33% इजाफा है। तो ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि कितने कैंडिडेट जो हैं नॉमिनेशन पेपर्स इतने हैं, फाइनल कैंडिडेट क्या होंगे जब फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें कितने हज़ार कम हैं। ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। इलेक्शन कमीशन का एक टेस्ट केस है उसके लिए भी, और सियासी जमातों के लिए भी, और PTI को तो बहुत बड़े चैलेंज का सामना है कई फ्रंट पर। उनको इंतखाबी निशान का भी मसला है, वो सुप्रीम कोर्ट तक केस मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इंतखाबी निशान नहीं होता है तो फिर पार्टी क्या करेगी, कैंडिडेट कौन से होंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी तरह से दूसरी सियासी जमातों के लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं। ये आने वाले दिनों में कई और स्टोरीज़ होंगी जो वहाँ आपसे शेयर करेंगे। जी शुक्रिया।